प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार पुनः आपके बीच उपस्थित हूं बिहार बोर्ड के वर्ग 12वीं से संबंधित हिंदी विषय के काव्यखंड को लेकर के। काव्यखंड का जो छठा पाठ है वह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक कविता है जिसका शीर्षक तुमुल कोलाहल कलह में है। प्रस्तुत पाठ के जो रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनके जीवन परिचय सहित इस पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्य हैं उन सभी की विस्तृत व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभान्वित हो सके। अब मैं आप सबों के समक्ष जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है उसकी व्याख्या रखने जा रहा हूँ। इसलिए आपसे पुनः आग्रह है कि उसे सुन समझ के अपने कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए तो उसका आप भली भांति अब जवाब दे पाएँ। तो आइए उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। इनका जो जन्म है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और साथ ही इनका निधन जो है 15 नवंबर 1937 में हुआ था। ये दोनों तिथियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जन्म 1889 में और मृत्यु जो है 15 नवंबर 1937 को याद रखना है। इनका जो जन्म स्थान है वाराणसी यूपी में हुआ था। राज्य याद रखना है और जगह का नाम है वाराणसी। और इनके पिताजी का जो नाम था वह देवी प्रसाद साहू था। साथ ही इनके जो दादाजी का नाम है वह है शिवरत्न साहू। याद रखना है, इनके दादाजी का नाम शिवरत्न साहू और पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू। इनके जो दादाजी थे वो तंबाकू बनाने का कार्य करते थे, जिसके कारण वो सुंघनी साहू के नाम से भी वो जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। तो उनका नाम जो है मूल नाम शिवरत्न साहू था, लेकिन काम के कारण सुंघनी साहू के नाम से भी वो विख्यात हुए। आइए आगे जानते हैं। इनकी जो शिक्षा है वो ज़्यादा नहीं हुई है, 8वीं तक मात्र पढ़े हैं, लेकिन फिर भी चोटी के साहित्यकार हुए हैं। आइए हम जानते हैं और कि संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, फारसी और उर्दू, इन सारी भाषाओं की जो शिक्षा है उन्होंने अपने घर पर ही शिक्षक के माध्यम से प्राप्त किया है। आइए आगे जानते हैं। 12 वर्ष की आयु में, मात्र जब 12 वर्ष की आयु थी इनकी, तो इनके पिता की मृत्यु हो गई और इसके ठीक 2 साल के बाद अर्थात 14 वर्ष की आयु में इनकी माता का भी देहांत हो गया। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितनी वर्ष की आयु में इनके पिता की मृत्यु हो गई, जब वो कितने साल के थे जयशंकर प्रसाद, या कितने साल के थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया। इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इसे आप नोट अवश्य कर लेंगे। प्रसाद जी के बड़े भाई का नाम, जयशंकर प्रसाद जी के बड़े भाई का नाम शंभु रतन था। याद रखना है। कालाधार उपनाम से ब्रज भाषा में सवैयों की रचना की है। याद रखना है कि सवैयों की रचना उन्होंने किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में। और किस उपनाम से? कालाधर उपनाम से। आइए जो अगला तथ्य है उसे जानते हैं। प्रसाद जी की प्रेरणा से उनके भांजे, इन्होंने अपने भांजे को प्रेरित किया और उनकी प्रेरणा पाकर के उनका जो भांजा था जिनका नाम था अंबिका प्रसाद, उन्होंने इंदू का प्रकाशन जो है 1909 ईस्वी में शुरू किया। तो वो अपने भांजे को प्रेरित किए जो प्रेरणा पाकर के 1909 ईस्वी में इंदू का प्रकाशन शुरू किया। आइए उनका जो काव्य संकलन है जिसका सबसे प्रमुख नाम है झरना, जो 1918 ईस्वी में, और आंसू 1925 ईस्वी में, लहर जो आया है वो 1933 ईस्वी में आया है। तो ये उनके काव्य संकलन थे, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए अतुकांत रचना, जिसके में सबसे पहला नाम आता है महाराणा महत्व, करुणालय और प्रेम पथिक। ये 3 जो है अतुकांत रचना है, याद रख लेना है आप लोग को, नोट जरूर कर लेंगे। इनका जो प्रबंध काव्य है उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य में जिसका नाम आता है वो है कमायनी। इनकी जो सबसे चर्चित और सर्वश्रेष्ठ रचना है कमायनी है, जो 1936 ईस्वी में आई। इनके द्वारा जो रचित उपन्यास है जिसमें सबसे चर्चित उपन्यास है उसका नाम है कंकाल, जो 1929 में, तितली 1934 में, इरावती अपूर्ण एक रचना है जो 1940 में। ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रचना उनकी एक अपूर्ण रचना है, तो याद रखना है इरावती जो 1940 में आई थी। कंकाल डैश है तो कंकाल उपन्यास है। अंत में आइए हम लोग जानते हैं कि कथा संग्रह जो है, जो छाया जो है 1912 ईस्वी में, प्रतिध्वनि 1931 में और इंद्रजाल जो है 1936 में प्रकाशित हुई थी। तो चलिए जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय से संबंधित जो शेष तथ्य रह गए हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, लेकिन आपसे मेरा एक बार और आग्रह है कि आप इसे नोट अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। उस स्थिति में आप अगर अवश्य नोट करेंगे तो आप भली भांति जवाब दे पाएंगे। तो आइए उनके प्रमुख नाटक की चर्चा करते हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो उनकी जो प्रमुख नाटक है वह है कल्याणी, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी।
और प्रायश्चित 1914 में, राजश्री 1915 में, विशाख 1929 में, कामना 1927 ईस्वी में और जन्मेजय का नाग यज्ञ ये 1926 में। और 1926 में उनकी एक और चर्चित नाटक थी जिसका नाम है स्कंदगुप्त। और 1928 ईस्वी में एक घूंट, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी में। तो इन नाटकों में से एक प्रश्न आपके जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए नोट जरूर कर लीजिए। आगे है, जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी की स्वच्छंद काव्यधारा के छायावादी कवि थे। कई बार पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी डैश कवि थे, तो आपका जवाब होना चाहिए छायावादी कवि। और किस काव्यधारा के? तो स्वच्छंद काव्यधारा के। आगे है, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि के साथ साथ महान नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार, कहानीकार ये सब थे। ध्यान रखना है कि सिर्फ वो कवि ही नहीं थे, नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे और निबंधकार भी थे। कहने का मतलब है कि साहित्य की लगभग विधाओं में वो पारंगत थे। आगे जानते हैं, जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी आरंभिक रचनाएं ब्रज भाषा में की। जब वो साहित्य की दुनिया में प्रवेश किए तो उन्होंने जो अपनी रचना शुरू में किया, प्रारंभिक रचना, वो ब्रज भाषा में, लेकिन आगे जा कर के उन्होंने अपनी साहित्यिक भाषा जो है वो खड़ी बोली अपना ली। आइए आगे जानते हैं, जयशंकर प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी है। याद रखना है, पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, तो उसका नाम है कामायनी। आगे है कि कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम महाकाव्य है। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम महाकाव्य है। कई मौक़ों पर पूछा गया है कि कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य की डैश है, तो श्रेष्ठतम महाकाव्य है। और आइए आगे ध्यान से सुनेंगे, कामायनी समग्र रूप में छायावाद की प्रतिनिधि एवं उत्कृष्ट काव्य कृति है। नोट कर लेंगे कि कामायनी समग्र रूप में छायावाद की प्रतिनिधि और एक उत्कृष्ट काव्य कृति है कामायनी। ध्यान से सुनेंगे, आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा कामायनी है। आधुनिक मानव सभ्यता की जो मार्मिक समीक्षा है उसका नाम है कामायनी, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। आगे जानते हैं, कामायनी की नायिका श्रद्धा है। याद रखना है, कामायनी की नायिका कई बार पूछा जाता है, तो उनका नाम श्रद्धा था। जयशंकर प्रसाद आधुनिक काल के कवि हैं। ये पूछे जाते हैं कि जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के कवि हैं। आगे, जयशंकर प्रसाद जी 12 वर्ष की आयु में पितृविहीन हो गए। इनका मतलब हो गया कि जयशंकर प्रसाद जी की जब आयु 12 वर्ष थी तब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, और जब वो 14 साल के थे तो उनकी माता की मृत्यु हो गई। तो ये जरूर आप नोट कर लेंगे। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो शेष रह गए हैं वो देखते हैं। वो कौन कौन से तथ्य शेष हैं? शिवरत्न साहू जयशंकर प्रसाद जी के पितामह थे। याद रखना है, उनके दादाजी का नाम शिवरत्न साहू था और कई मौक़ों पर पूछे जाते हैं ये प्रश्न। आगे हैं, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में। कई बार पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, तो वो तिथि याद रखना है 1889 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत जो चर्चित रचना जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। ये कविता के जो रचनाकार है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। पुनः आगे हैं, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की प्रबंध काव्य है। जो उनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी है वो किस प्रकार का काव्य है, तो एक प्रबंध काव्य है। आगे है, कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। पूछा जाता है कि कंकाल किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। पुनः आगे जानते हैं, मन की चंचलता से मनुष्य का शरीर थक जाता है। पूछा जाता है कि किसकी चंचलता से मनुष्य का शरीर थक जाता है, तो वो मन की चंचलता से। सजल जलजात में डैश अलंकार है, तो सजल जलजात में रूपक अलंकार है, ये ध्यान से लिख लेंगे। तुमुल कोलाहल कलह में प्रस्तुत कविता कामायनी से ली गई है। तुमुल कोलाहल कविता जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तुमुल कोलाहल कलह में ये कहाँ से ली गई है, तो उनकी जो चर्चित रचना है कामायनी वहाँ से ली गई है। आगे है, मैं उषा सी ज्योति, ये उनकी कविता की पंक्ति है। इसमें कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। चातकी स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है। जो चातकी किसकी बूंद के लिए वो तरसती है, तो याद रखना है स्वाति नक्षत्र की वो बूंद के लिए तरसती है। आगे है, इरावती जयशंकर प्रसाद जी की एक अपूर्ण रचना है। वो 1940 ईस्वी में वो प्रकाशित हुई थी और वो एक अपूर्ण रचना का नाम है इरावती। आगे है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की सफलतम नाट्य कृति है। जो सबसे सफलतम नाट्य कृति अर्थात नाटक का नाम है ध्रुव स्वामिनी।
पुनः आगे जानते हैं। देवी प्रसाद जी, उनके पिताजी का नाम था, ये पूछा जाए कि उनके पिताजी का नाम, तो देवी प्रसाद साहू। और आगे है कि उनका जो जन्म है वाराणसी में हुई थी। याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी यूपी में हुआ था। और कंकाल डैश है, तो कंकाल जो है एक उपन्यास है जो उनकी बहुत ही चर्चित रचनाओं में से हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो हमारा जो वीडियो था वो आप सभी को बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि उनके जीवन परिचय से संबंधित एवं परीक्षा उपयोगी जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सब को इसमें मैंने भरसक समेटने का प्रयास किया है। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए शुभ विदा, धन्यवाद।